यह वाणी स्वामी जी महाराज की है। सुरत सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश, तजो संग जारी तू देख पिया प्रकाश। आप जी समझाते हुए कहते हैं आत्मा परमात्मा की अंश है। आत्मा और परमात्मा का आपस में प्यार का रिश्ता है। कुछ लोग इसकी तुलना बाप और बेटे के प्यार से करते हैं और इसे परमात्मा तुल्य पिता के रूप में याद करते हैं। श्री रामकृष्ण इसको माँ और बेटे के रिश्ते से पुकारते हैं और देवी को दिव्य और जगत माता के रूप में याद करते हैं। कबीर साहिब जी, गुरु नानक साहिब जी, स्वामी जी और अन्य संतों ने इसे प्रेमी और प्रेमिका के रिश्ते से याद किया है। इन सब रिश्तों की तह में एक ही भावना है और वह आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम और प्यार का रिश्ता। हालांकि मोह माया के भ्रम और इंद्रियों के भोगों में फंस जाने के कारण हम मालिक के साथ अपने रिश्ते को भूल गए हैं। भौतिक संसार और पिंड के इस स्थूल शरीर में उतरने के दौरान आत्मा ने मन का साथ ले लिया और निचला और बहिर्मुखी रुख अपना लिया। लज्जत का आशिक मन इंद्रियों के मोह जाल में इतनी बुरी तरह फंस गया है कि आत्मा भी उसका साथ लेकर अपना असल घर भूलकर पूरी तरह सांसारिक इच्छाओं और लालसाओं के जाल में फंस गई है। इस तरह मन के बंधनों में उलझी आत्मा को भी अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है। 84 भोगने के बाद जब आत्मा फिर से मनुष्य चोले में आती है तो वह नए कर्म करती है और नए संबंध जोड़ लेती है। इस प्रकार ये बंधन और अधिक मजबूत हो जाते हैं और कर्मों का बोझ हर जन्म के साथ भी भारी होता जाता है। आत्मा अपना रास्ता भूल चुकी है और 84 लाख योनियों वाले इस बहुत बड़े जेल खाने से बाहर निकलने का तरीका नहीं जानती। हमारी यह दुर्दशा देखकर और हमारे दुखों पर तरस आकर संतजन इस नश्वर संसार में दया मेहर करने के उद्देश्य से आते हैं। वे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं और जो उनके बताए मार्ग को अपनाते हैं उनकी वे सहायता करते हैं। वे आत्मा और इसके सृजनहार परमात्मा के प्यार के रिश्ते को फिर से जागृत करते हैं तथा उसके साथ मिलाप का मार्ग दिखाते हैं। आत्मा का यह स्वामी कहाँ है और हम उसे कैसे खोज सकते हैं? वह हमारे अंदर है। बेशक वह सर्वव्यापक है और ब्रह्मांड के कण कण में समाया हुआ है, परंतु उसका एहसास हमें केवल तब ही हो सकता है जब हम पहले अपने अंदर उसकी अनुभूति कर लेते हैं। परमात्मा की खोज हमें अपने अंदर ही करनी है। यह शरीर परमात्मा का मंदिर है और हमें इसी पूजा स्थल में यानी शरीर के अंदर तीसरे तिल पर भक्ति करनी है। जंगलों या पहाड़ों की ओर नहीं भागना है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर ही हम मालिक से मिलने की खोज कर सकते हैं तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह है। परमात्मा ना तो ग्रंथों में, न गिरजों में, मस्जिदों या मंदिरों में मिलता है और न ही जंगलों में, पहाड़ों पर या तीर्थ स्थानों में मिलता है, बल्कि वह इस नर नारायणी देह में ही मिल सकता है। सब धर्म इस बात से सहमत हैं। बुल्ले शाह कहते हैं खुदा सहारग के करीब है। हिंदू इस शरीर को नर नारायणी देह कहते हैं। गुरु नानक इस शरीर को हरि मंदिर यानी परमात्मा का मंदिर कहते हैं और स्पष्ट शब्दों में घोषित करते हैं कि जो परमात्मा को शरीर से बाहर खोजते हैं वे अपने समय और शक्ति को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। इसी तरह ईसा मसीह ने भी घोषणा की थी कि हम परमात्मा के जिंदा मंदिर हैं और शाही बादशाह हमारे अंदर है। यहूदी भी इस शरीर को परमात्मा का निवास स्थान मानते हैं। यदि हम जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है और इस जेल खाने से बाहर निकलना है तो हम यह केवल मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं। मनुष्य शरीर 84 की सीढ़ी का सबसे ऊपरी डंडा है। यदि इससे नीचे फिसलते हैं तो हमें फिर से 84 की भूल भुलैया से गुजरना पड़ता है और कौन जानता है कि फिर मनुष्य जन्म मिले ना मिले या कब मिले। यह सवाल
न्याय संगत है कि यदि परमात्मा हमारे अंदर है तो हमें नज़र क्यों नहीं आता, हम दुखी क्यों हैं। यह मन ही ऐसी रुकावट है जो हमारी नज़र पर पर्दा डाल देता है और हम उसके अलौकिक प्रकाश को देख नहीं पाते। इस मायावी संसार में मन और माया की गांठ बंधी हुई है। आत्मा मन द्वारा किए जाने वाले कर्मों में शामिल होने के लिए मजबूर है, जिस कारण यह मन के साथ ही नीचे की ओर खींची जाती है। मन और इंद्रियों के द्वारा हम बाहरी संसार से संपर्क करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मन खुद इंद्रियों का गुलाम बन गया है और इस कारण इसका झुकाव नीचे की तरफ हो गया है। स्वभाव से यही लज्जतों का आशिक मन कभी एक चीज़ की ओर दौड़ता है तो कभी दूसरे की ओर, लेकिन दुनिया की कोई चीज़ इसे हमेशा या लंबे अरसे के लिए बांध नहीं सकती। अगर हम मन को दुनिया के विषय भोगों से हटा सके और इसे अंदर ले जाएं, तो यह दिव्य धुन को पकड़ लेगा जो हम सबके अंदर धुनकार दे रही है। वह इतनी मनमोहक है कि उसके संपर्क में आने के बाद मन फिर बाहर नहीं जाता और स्थिर हो जाता है। मन को शांत और स्थिर करने का कोई दूसरा अचूक तरीका नहीं है। कठोर संयम, कर्मकांड, तपस्या, कठिन जीवन और इस प्रकार के दूसरों उपायों का असर थोड़े समय के लिए ही होता है। राख से ढकी हुई आग की तरह मन थोड़ी देर के लिए दब तो जाता है, लेकिन जब 5 मनोविकारों की आंधी चलती है तो यह आग भड़क उठती है। जब यह अंतर में दिव्य धुन के साथ संपर्क स्थापित कर लेता है, तब इसमें बदलाव आता है। फिर यह अपनी चंचलता को छोड़कर शांत और स्थिर हो जाता है और ऊपर का रुख अपनाता है, क्योंकि असल में मन भी एक ऊंची हस्ती का मालिक है और वापस अपने ठिकाने पर जाने के लिए उत्सुक हो जाता है। इसके बाद ही आत्मा इसकी जकड़ी ढीली होती है और मुक्त हुई आत्मा परमात्मा के चरणों की ओर तेजी से चढ़ाई करती है। यही शब्द योग या नाम भक्ति का मूल आधार है। अब प्रश्न उठता है, नाम क्या है और मन को उसके साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। नाम 2 प्रकार का है, बड़ात्मक और धुनात्मक। बड़ात्मक नाम बोला और लिखा जा सकता है। इसका संबंध संसार के किसी विषय, समय या स्रोत के साथ होता है। अनेक संतों ने अपनी भक्ति और निष्ठा के अनुसार परमात्मा को अनेक नाम दिए हैं। ये सब वर्णनात्मक नाम हैं। उनमें से कुछ उपयोग में न आने के कारण समय के साथ भुलाए जा चुके हैं। इसी प्रकार आने वाले समय में कुछ नामों को भुला दिया जाएगा, जबकि भविष्य में परमात्मा को नए नामों से याद किया जा सकता है। वे सारे नाम जो बोले या लिखे जाते हैं, जैसे ईश्वर, राम, हरि, वाहिगुरु और अल्लाह, वर्णनात्मक नाम है, परंतु धुनात्मक नाम समय और स्थान की सीमा में नहीं है, जो कुछ ब्रह्मांड में नजर आता है। समय और स्थान भी शामिल हैं, धुनात्मक नाम से ही उत्पन्न हुए हैं। फिर यह किस तरह समय और स्थान की सीमा में बंध सकता है। जो लक्ष्य है, वर्णनात्मक नाम जो साधन है उसको लक्ष्य समझ लेते हैं और कट्टर बन जाते हैं। हिंदू राम और हरि कहकर याद करते हैं, मुसलमान अल्लाह कहकर और सिख वाहिगुरु कहकर। वे लक्ष्य को भूलकर स्थानों के ऊपर झगड़ते हैं।